क्या आप जानते हैं, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब उन्होंने सबसे खास अतिथि के रूप में किसी राजा या महारथी को नहीं, बल्कि एक साधारण से केवट को बुलाया था। जब भरत जी ने पूछा, प्रभु, आप किसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं? तो भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, वनवास के दिनों में मेरा एक सच्चा मित्र बना था। वो थे एक केवट, वही केवट जिसने वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को गंगा पार कराई थी। लेकिन उस दिन एक अद्भुत घटना हुई थी। केवट ने प्रभु से कहा, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। केवट ने विनम्रता से कहा, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी जीवित हो जाते हैं, जैसे अहिल्या माता हो गई थी। अगर मेरी नाव भी नारी बन गई तो मेरा जीवन चलाने का सहारा ही खत्म हो जाएगा। भगवान राम मुस्कुरा दिए और केवट ने बड़े प्रेम और भक्ति से उनके चरण धोए। जब गंगा पार हो गई तो भगवान राम ने केवट को मेहनताना देना चाहा, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा और आपका काम एक ही है। मैं लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता हूं और आप इस संसार रूपी भवसागर से सबको पार लगाते हैं, तो मैं आपसे क्या दूं? फिर उसने केवल एक प्रार्थना की, बस प्रभु, जब मेरा अंतिम समय आए तो मुझे भी इस भवसागर से पार उतार लेना। केवट की इस निस्वार्थ भक्ति से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि पिछले जन्म में केवट क्षीर सागर का एक कछुआ था, जो भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करना चाहता था, और इस जन्म में उसकी वह इच्छा पूर्ण हो गई।